स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आनंद जी सेंटर में। और वैदिक सभ्यता का जो भाग चल रहा था आज लास्ट है। इसके बाद वैदिक सभ्यता का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ये महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। यह चैप्टर स्टार्ट होगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए पूषण रुद्र धौस धौ आदिति। तो 1 2 3 4 सामने सामने मिला लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 103 क्या कह रहा है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से है। निम्न में से कौन सी एक ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे या नहीं है। ऋग्वेद में निम्नांकित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य संबंधित का सूचक है, तो ये कुंभक्रमु है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति में के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन जो है आपका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है अगला देखना, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है किसने लिया था, तो बीजी तिलक ने लिया था। 110वां को आपको मिलाना होगा, तो इसको पहला का हो जाएगा तो कुंभा का हो जाएगा काबुल, परोशनी का हो जाएगा रावी, फिर शदानीरा का हो जाएगा गंडक और सतुद्री का हो जाएगा सतलज। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये लूसेंट का पहला ही पेज में जो सब्जेक्टिव है उसमें रहता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, ये था। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद के जनक कहते हैं, तो ये महर्षि कन्नाद को कहा जाता है। ठीक है, कन्नाद को। अगला देखना, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये कौन थे, ऋषि गौतम रहुग्न थे। अगला क्या है कि ऋग्वेद में ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है विवाह समारोह प्रकाश डालता है, तो ये डालता है सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्त सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो महाभारत को। महाभारत को और कौन से नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट में लिख देना। ठीक, चलता हूँ, मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।